शादी ब्याह में सोना मत खरीदो, कम तेल खाओ, गाड़ी कम चलाओ, विदेश घूमने मत जाओ। दोस्तों, ये किसी यूट्यूबर की मिडिल क्लास सेविंग टिप्स वाली वीडियो नहीं है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश से अपील है। और इसी के बाद देश की राजनीति में ऐसा भूचाल आया कि कोई बोल रहा है क्या भारत किसी बड़े आर्थिक संकट की तैयारी कर रहा है, तो कोई कह रहा है क्या पेट्रोल डीजल फिर महंगा होने वाला है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक सलाह है या फिर आने वाले समय का संकेत। आज इस वीडियो में हम बिना शोर शराबे के समझेंगे कि आखिर पीएम मोदी ने ऐसी अपील क्यों की, विपक्ष इतना नाराज क्यों है और क्या सच में आम आदमी की जेब पर बड़ा असर पड़ने वाला है। दोस्तों, 10 मई 2026 को हैदराबाद में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कई अपीलें की। उन्होंने कहा कि अगर संभव हो तो फिर से वे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अपनाइए, ऑफिस की मीटिंग ऑनलाइन कीजिए, बिना जरूरत गाड़ी कम चलाइए, जहां मेट्रो है वहां मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए, कार पूलिंग कीजिए। और फिर वो लाइन आई जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अरे भाई, भारतीयों से अगर कोई कह दे कि तेल कम खाओ तो आधे लोग समोसे को ऐसे देखते हैं जैसे वो देशद्रोही की कैटेगरी में आ गया हो। लेकिन मजाक से हटकर इस अपील के पीछे की वजह काफी सीरियस है। देखिए, इस समय वेस्ट एशिया में तनाव चल रहा है। दुनिया के सबसे बड़े ऑयल ट्रेड रूट्स में से एक स्ट्रेट ऑफ हार्मोज लगातार खतरे में है। दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है और अगर तेल की सप्लाई रुकती है तो सबसे पहला असर पड़ता है पेट्रोल डीजल की कीमतों पर। फिर ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, फिर सब्जी से लेकर दूध तक सब कुछ महंगा होने लगता है। यानी मामला सिर्फ गाड़ी कम चलाओ का नहीं है, मामला पूरी अर्थव्यवस्था का है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील में जिक्र केवल तेल का ही नहीं था। उन्होंने कहा है कि सोने की खरीद को भी कम की जाए। अब इंडिया में गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, इमोशन है भाई, इमोशन। यहाँ शादी में दूल्हे से ज़्यादा ध्यान कई बार गहनों पर होता है। लेकिन आर्थिक नज़रिए से देखें तो पेट्रोलियम के बाद सोना भारत का सबसे बड़ा इम्पोर्ट आइटम है। भारत हर साल सैकड़ों टन सोना विदेशों से खरीदता है और इसके बदले भारी मात्रा में डॉलर खर्च होता है। सरकार का लॉजिक सीधा है, अगर लोग कम सोना खरीदेंगे तो डॉलर की बचत होगी और वही पैसा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और मार्केट में इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन राजनीति में लॉजिक से ज्यादा चलती है टाइमिंग, और यहीं से शुरू हुआ बवाल। विपक्ष ने तुरंत हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पहले पेट्रोल डीजल पर भारी टैक्स लगाकर जनता से पैसा लिया गया और अब जनता को ही कहा जा रहा है कि गाड़ी कम चलाओ। राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया है कि हर बार मिडिल क्लास से ही त्याग क्यों मांगा जाता है। वहीं आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों ने कहा है, जब नेताओं के काफिले कम नहीं हो रहे हैं, सरकारी खर्चे कम नहीं हो रहे हैं, तो आम जनता से बलिदान मांगना कितना सही है। अब दूसरी तरफ बीजेपी का जवाब भी सुन लीजिए। बीजेपी कह रही है कि पीएम की विदेश यात्राएं टूरिज्म नहीं है बल्कि डिप्लोमेसी का हिस्सा होती हैं। वे छुट्टियां मनाने नहीं जाते हैं, इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक डील लाने जाते हैं। और जहां तक काफिले का सवाल है, वो सुविधा नहीं, सिक्योरिटी का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, सबसे दिलचस्प सवाल अभी बाकी है। अगर सरकार को ये खतरा पहले ही दिख रहा था तो ये अपील चुनाव खत्म होने के बाद ही क्यों आई? और इसका जवाब राजनीति का शायद सबसे कड़वा सच है। कोई भी सरकार चुनाव के दौरान ऐसे फैसले या ऐसी बातें नहीं करना चाहती जिससे जनता डर जाए या बाजार में पैनिक फैल जाए। क्योंकि अगर पहले ही लोगों को लग जाता कि बड़ा संकट आने वाला है तो शायद बाजार में जमाखोरी शुरू हो जाती, लोग पेट्रोल भरवाने दौड़ पड़ते, राशन स्टोर करना शुरू कर देते। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। 2013 में जब देश आर्थिक दबाव में था, तब यूपीए सरकार ने भी लोगों से सोना कम खरीदने और पेट्रोल बचाने की अपील की थी। यानी सरकार कोई भी हो, जब ग्लोबल संकट आता है तो सबसे पहले असर आम आदमी की जेब पर ही पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या पीएम मोदी की अपील सही है? क्या मुश्किल समय में जनता को भी योगदान देना चाहिए?